मुजफ्फरपुर सहित बिहार में क्राइम का ग्राफ थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसको लेकर के आज जदयू के प्रदेश महासचिव रंजीत सहनी से आज क्राइम के ग्राफ को लेकर के विभिन्न मुद्दों पर खास बातचीत हुई है। और आपको बता दें कि इन्होंने साफ तौर से कहा है कि जिस प्रकार से 2005 से पूर्व जो हमारे नीतीश कुमार जी से पहले जो शासन चल रही थी उसमें अपराधी बेलगाम थे और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ करती थी, ना कोई एफआईआर हुआ करता था, ना अपराधी धर दबोचे जाते थे। परंतु जब से हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की कमान संभाली है तब से अपराधी तो किसी के घर के नहीं होते हैं, किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन जिस प्रकार से अपराध बेलगाम हुए उस पर मुजफ्फरपुर सहित पूरा जिला प्रशासन के साथ साथ सरकार सजग है और लगातार अपराधियों को धर दबोचा जा रहा है, त्वरित कार्रवाई भी हो रही है। तो इसको लेकर के आज हमने खास बातचीत की है। देखिए क्या कुछ कर रहे हैं जदयू के प्रदेश महासचिव रंजीत सहनी, देखिए खास रिपोर्ट। सबसे पहले तो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुजफ्फरपुर सहित पूरे बिहार में अपराध बेलगाम, आए दिन कहीं ना कहीं गोलीबारी, हत्या, बलात्कार जैसी आम घटनाएं देखने को मिलती है। इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, अपराध पर बहुत सारा नियंत्रण हुआ है और नीतीश कुमार जी के सरकार में अपराध कानून का राज कायम हुआ है। अपराध पर बहुत कंट्रोल है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है वो किसी के बस में नहीं है। अपराधी जो अपराध करने के लिए जो कंसेप्ट उसका माइंड में मानसिकता जो होता है वो किसी के बस में नहीं होता है। जब जानता है कोई भी चीज़, आज कहने का मतलब है हमारे नीतीश कुमार जी का 17 साल से शासनकाल में जो अपराध पर कंट्रोल हुआ है वो आप ग्राफ देख लीजिए, उसका डाटा देख लीजिए। विगत पिछले 17 साल पहले जो अपराध का ग्राफ था तो उस हिसाब से आंकड़ा से देखने से आपको पता चल जाएगा कि अपराध पर कितना कंट्रोल है। लेकिन अपराध हो रहा है तो अपराधी किसी के बस में है, वो अपने माता पिता के बस में नहीं होता है, घर परिवार के बस में नहीं होता है। वो क्षणिक लाभ, क्षणिक सुविधा के लिए वो अपराध में के दुनिया में कूद पड़ते हैं। तो आज के दुनिया में कोई किसी के बस में नहीं है, इसीलिए अपराधी जो होता है वो उसका शौक हो गया अपराध करना। लेकिन देखिए आप, अपराध करने के बाद उसको तुरंत पता चल जाता है, तुरंत सज़ा होती है, तुरंत गिरफ्तारी होती है। तो ये कंट्रोल सरकार, शासन, कानून का राज्य यही कायम है कि अपराध पर कंट्रोल करना। अपराधी तो अपराध करके चले जाते हैं, लेकिन वो पकड़ाते हैं कि नहीं पकड़ाते हैं, उसको सज़ा मिलती है कि नहीं मिलती है। और विगत 17 वर्ष पहले कोई भी अपराधी पकड़ाता था तो उसको सज़ा मिलता था, पकड़ाता ही नहीं था तो सज़ा कहाँ से मिलेगा। तो ये तो कोई किसी के बस में नहीं है। तो अपराधी तो अपराध करने के लिए वो तो समझिए उस दुनिया में गया है, तो आए दिन तो होते रहती है। और जब मालूम है कि हमको किसी के मौत की सज़ा 307 चाहे 302 का क्या सज़ा होता है, तो फिर भी वो लोग घटना देख कर ही रहा है। शराब पीने से मौत होती है, लीवर किडनी फेल होता है, तो शराब पीना लोग छोड़ देता है। कानून तो बना हुआ है। तो उसी तरह कहने का मतलब है हर चीज़ का कानून है और नीतीश कुमार जी के राज में कानून का राज कायम है। कोई भी अपराधी अपराध करके भाग नहीं सकता है, वो निश्चित रूप से उसको सज़ा मिलती ही है। विपक्ष तो कह रही है कि जंगल राज, हम लोगों को कहा करते थे महाजंगल राज और रावण राज आ गया है। अच्छा, विपक्ष अगर नहीं कुछ कहेगा तो फिर मुद्दा क्या रह जाएगा? विपक्ष के पास कोई मुद्दों है क्या? तो कोई मुद्दा तो मान लीजिए कहने का मतलब विपक्ष का काम है सरकार को घेरना, तो अपना काम कर रही है। आज देखिए कि अभी आपको कुछ दिन पहले एक बैग में बच्ची का लाश बरामद हुआ, 3 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चा का। क्या हुआ? 2 दिन पहले की घटना है, 2 दिन में अपराधी सामने आ गया। तो फिर ये कानून का राज है कि नहीं, ऐसे बताइए ना। विपक्ष से पूछिए कि अपराध बढ़ गया है तो फिर अपराधी पकड़ाता है कि नहीं पकड़ाता, सजा होती है कि नहीं होती है। कोई भी माता पिता अपने बेटा को कहता है कि बेटा शराब मत पियो, बेटा जाकर चुरा के शराब पीता है तो किसी के बस में है। तो कोई अपराधी जाकर अपराध करता है तो वो की सरकार के बस में है। सरकार का काम है कानून राज को कायम रखना, और वो है, वो आपको देखने से मिल रहा है। आज आपने एसएसपी साहब से मिला, क्या कुछ खास बात है क्या? एसएसपी साहब से मिले हैं, कुछ हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं उनका कुछ अपना निजी समस्या था, गांव में मारपीट से संबंधित कुछ मामला सब था,
तो उसमें आपसी समझौता दोनों पक्ष में करा दिया गया है और उस केस में कंप्रोमाइज के लिए एसपी साहब से मिले हैं। एसपी साहब ने उसको अनुसंधान में कंप्रोमाइज के लिए आश्वासन दिए हैं।